जिनका नाम है अजबाई। कहते एक गांगजी भाई का परिवार है और एक दूसरा परिवार है केशव ठाकुर का। केशव ठाकुर के 5 पुत्र थे, हरिवंश ठाकुर, श्यामल दास, गोवर्धन, मेहराज और उद्धव ठाकुर। तो इनके जो बड़े पुत्र हैं केशव ठाकुर के, हरिवंश ठाकुर के जो पत्नी और इधर गांगजी भाई की बहू, ये दोनों का संबंध था बुआ और भतीजी का। तो ये भतीजी जब भी अपने मायके बुआ जी के पास जाती थी तो जाकर के कहती कि हमारे यहाँ पर एक संत आए हुए हैं, सदगुरु है। वो ऐसी ऐसी दिव्य चर्चाएं करती, यहाँ तक कि आड़ी लीला भी करते, श्री कृष्ण आकर के स्वयं भोजन करते उनके साथ। तो एक बार आप भी हमारे यहाँ पर चलो, कम से कम एक बार चल करके देखो, कुछ तो सुनो। जब भी जाती बुआ जी के यहाँ पर हमेशा यही बातें कहती थी कि वहां पर सदगुरु महाराज जैसे दिव्य चर्चाएं करते हैं, आप भी चल करके चर्चा को सुन लो। 9 साल में कितनी अनगिनत बार गई। अंतिम समय में जो केशव ठाकुर की बहू, उनको कहा कि एक बार जाकर के देखना तो चाहिए, आखिर वास्तव में जो मेरी भतीजी कह रही है कि वहां पर ऐसी दिव्य चर्चाएं होती हैं, क्या पता सत्य है या झूठ है। उन्होंने अपने देवर को कहा, बड़ी बहू ने अपने देवर को कहा, गोवर्धन को कहा। गोवर्धन भाई गए नौतनपुरी में, जा करके सदगुरु महाराज से ज्ञान लिया। भतीजी बुआ जी को कहती है, बुआ जी अपने देवर को कहते हैं। देवर ने सोचा कोई बात नहीं, मेरी भाभी ने कहा है, चलो एक बार सुन करके आते हैं कि वास्तव में जो ये बात बताती है, इतनी ज्ञान की बातें हमें सुनाती, क्या ये सत्य है। फिर देवर ने क्या किया, बोला अभी तो नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा, अपनी पत्नी पद्मा को भेजते हैं। पद्मा गई, देवचंद जी महाराज से चर्चा सुनी। चर्चा सुनने के बाद में सदगुरु महाराज अपने हाथों से प्रसाद देते थे। तो वो प्रसाद को लेकर के पद्मा अपने घर में आई और थोड़ा थोड़ा प्रसाद पूरे घर में सबको दिया और बताई अपने पति को, गोवर्धन ठाकुर को, कि जो भतीजी कह करके जाती थी वो बात सत्य है। जैसे ही प्रसाद दिया सबको, गोवर्धन ठाकुर ने भी प्रसाद पाया। उसी समय सदगुरु के हाथ का दिया हुआ प्रसाद खाते, कहते वो धामधनी के हाथ का प्रसाद स्पर्श करते ही उनके अंदर, गोवर्धन ठाकुर के अंदर गुणवंती बाई की आत्मा आई और उसी समय सूरता प्रवेश हो गई। अब तो ऐसे लगा कि हम कब मिलशी अपने धनी, हम अपने परमात्मा से, अपने धनी से कब मिलेंगे। सदगुरु महाराज के हाथ का दिया वो प्रसाद, वो स्पर्श किया हुआ प्रसाद को छू करके कहते उनकी शूरता प्रवेश हो गई। अगले दिन पद्मा को नहीं भेजा, खुद गए चर्चा सुनने। सदगुरु महाराज का ज्ञान लिए प्रसाद लेकर के आते थे, पूरे घर में बांटते थे। इनके जो छोटे भाई थे मेहराज ठाकुर, ये भी प्रसाद खाते, ये भी कहते मुझे भी ले चलो। तो गोवर्धन ठाकुर ने कहा कि देखो, हम पहले अपने सदगुरु महाराज से पूछ करके आएंगे, अगर वो इजाजत देते हैं तब हम आपको सदगुरु महाराज के पास में लेकर के जाएंगे। सदगुरु महाराज से कहा, हमारा छोटा भाई है मेहराज ठाकुर है, बड़ा जिद करता है आपकी चर्चा सुनने के लिए, आप बताओ ला सकते या नहीं ला सकते। बोले ले करके आओ। गोवर्धन ठाकुर प्रसाद लेकर के घर गए। इधर रात्रि का समय हुआ। कहते हैं वहां पर गांगजी भाई
तो आगे ये नहीं कहते, गांगा जी के घर में कहते कायस्थ का घर है, वहां पर स्त्री और पुरुष साथ में बैठते हैं। ये बातें राजा को जाकर के कह दी, और वो भी रात्रि के समय बैठते हैं। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, पता करो ये बात सत्य या झूठी है। 2 सिपाही आए साथ में, वो भी व्यक्ति आया जिसने जाकर के कहा था, और सामने घर था गांगा जी भाई का, और खुद बगल में खड़ा होकर के कहा, देखो यहाँ से तुम खुद जाओ उनके घर में, पता कर लो, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, मैं आगे नहीं जा सकता। दोनों सिपाही आगे बढ़े, कहते परमात्मा की लीला भी अपार है। परमात्मा ने ऐसा खेल दिखाया कि सामने घर था, फिर भी रात भर चलते रहे, वो घर पास नहीं आया। एक सिपाही वही बगल में कुआं था, कुएं का चक्कर लगाता रहा रात्रि भर, और दूसरा सिपाही किसी और गांव में पहुंच गया, पर सामने के घर में नहीं जा पाए। ये बात रातों रात पूरे गांव में खबर फैल गई। 2 सिपाही आए थे पता करने के लिए, किसी ने चुगली लगा दी थी राजा के पास में। सिपाही आए पर पहुंच नहीं पाए घर तक। सुबह सुबह जब गांधी भाई टहलने जाते थे, इनके कानों में भी आवाज आई, पूरी बात पता चली कि हमारे यहाँ पर 2 सिपाही आए थे पर पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश। ये तो गांधी भाई तो बड़े प्रसन्न हो गए कि परमात्मा ऐसी दिव्य लीलाएं भी करते हैं, और खुशी के कारण जब टहल करके घर पहुंचे तो सदगुरु को जाकर के सुनाए, आपको पता है ऐसी ऐसी घटना घटी है आज। गांधी जी भाई तो प्रसन्न हो रहे, सदगुरु महाराज के दिल में लगी ये बात कि परमात्मा यहाँ पर मुझे इतना ही कार्य करवा सकता था, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और गांधी जी भाई को कहते हैं, देखो गांधी भाई, अब मैं आपके घर में नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जाऊंगा किसी जंगल में, वहां पर जाकर के चर्चा करूंगा, जिसको सुनना रहेगा आना नहीं। अब मैं इस घर को त्यागने वाला हूँ। धनी का ये हुक्म है, ये कोई लीला नहीं हुई, ये धनी ने हम पर हुक्म किया है, हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें अब बस इतना ही समय तक इस घर में रहना है। गांधी जी भाई रोने लगते हैं, मेरे इतने साल 9 साल तक रहे मेरे घर में, मेरे सदगुरु मेरे धनी आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत रोका इनको, आप रुक जाओ, यहीं पर रह करके चर्चा करो, हम घर बदल लेंगे, यहाँ तक कहते हैं, हम रह लेंगे किसी जंगल में जा करके, पर आप इसी घर में रहो। सदगुरु नहीं माने तो अंत में गांधी जी भाई कहते हैं, आपको बाहर ही जाना है, एक काम करो, हमारा यहीं से थोड़ी दूर पर एक हमारा बगीचा है, आप उस बगीचे में रह जाओ। उसके लिए तो कोई नहीं कहेगा, ना तो वो किसी परिवार का घर है, ना वो किसी गृहस्थ का घर है। उस बगीचे में आप रहना और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तब देवचंद्र जी महाराज ने अपना सामान उठाया और गांगा जी के बगीचे में पहुंच गए। कहते उसी बगीचे का नाम वही बगीचा है जहाँ पर नौतनपुरी स्थापना हुई। और वहां पर जाकर के देखा, बड़ा सुंदर वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे ही अपना सामान रख करके वहीं पर बैठ गए। और वो वृक्ष खिजड़ा का वृक्ष, जिसके नीचे आज भी सिंहासन बना हुआ है। अपना जो मुख्य मंदिर है, पहला तीर्थ बना नौतनपुरी, जहाँ पर देवचंद्र जी महाराज ने स्थापना की। उस वृक्ष के लिए तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे जो धनी है उनकी तो छोड़ो, उनका तेज कितना, उनकी ज्योति कितनी है, उस वृक्ष की मैं महिमा गाता हूँ। हवे वारणे जाओ
मैं तो उस वृक्ष की बलिहारी जाता हूँ जिस वृक्ष के नीचे मेरे धामधनी आकर के विराजमान हुए हैं। बोले क्यों इस वृक्ष की बलिहारी जाता हूँ? बोले ये वृक्ष ऐसा ही है, इसको देखते ही ना हमारी जो माया है वो माया दूर चली जाती है। कहते हैं वृक्ष को देख करके माया दूर चली जाती है, तो सोचो जो नीचे बैठा स्वरूप है उसे देख लोगे तो क्या होगा फिर। इसलिए मैं उस वृक्ष की बलिहारी जाता हूँ, खिचड़ा वृक्ष जिसके नीचे मेरे धामधनी आकर के विराजमान हुए। और सदगुरु ने वहीं पर अपना स्थान बनाया और आज वहीं पर नौतनपुरी धाम स्थापना हुई। जो मूल मंदिर है उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर सदगुरु महाराज बैठते थे वहीं पर ही सिंहासन बनाया। नौतनपुरी में पहुंच गए। इधर गोवर्धन ठाकुर ने जो कही थी बात कि अपने भाई को भी लेकर के आना, सुबह हुई तो लेकर के आए अपने भाई को। उनको क्या पता था कि जगह बदल गई है। वो तो गए गांधी जी के घर में, क्योंकि गांधी जी के घर में हमेशा चर्चा होती थी। गांधी जी भाई के घर में गए, वहां पर तो घर सूना सूना पड़ा है, कोई चर्चा नहीं हो रही। पता चला सदगुरु महाराज घर को छोड़ करके बगीचे में अपना जगह बना लिया, नौतनपुरी की स्थापना कर दी। अब प्राणनाथ जी को लेकर के, महराज ठाकुर को लेकर के गोवर्धन ठाकुर नौतनपुरी में आए। पहले जामनगर था, उसके अंदर नौतनपुरी सदगुरु महाराज ने बनाया। नौतनपुरी में लेकर के आए, फिर भी दरवाजे के बाहर ही रख दिया। खुद आकर के सदगुरु महाराज को प्रणाम किया और कहते मेरा भाई आना चाहता है, आपकी इजाजत हो तो मैं उसको लेकर के आऊं। देवचंद्र जी महाराज कहते कि जो बार बार आप हमसे पूछ रहे हो, क्या आपको पता नहीं है ध्रुव प्रहलाद ने 5 वर्ष से भजन भक्ति किए थे, इसकी कोई उम्र नहीं होती। जब आप परमात्मा के सामने आते हो और कभी कभी जब हम फूल लेकर के आते हैं तो क्या बासी फूल लेकर के आते हैं? उनको चढ़ाने के लिए तो स्वच्छ ताजा फूल लाते हैं ना। कहते हैं ये उम्र भी अभी हमारे ताजे फूल की तरह है। जैसे आप उनको बासी फूल नहीं चढ़ा सकते, परमात्मा कहते मुझे भी बासी फूल नहीं पसंद है। मैं भी चाहता हूँ कि ये जो मेरा भक्त है ना, छोटे से भक्ति करे तो मैं और ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। बुढ़ापे में तो सभी करते हैं, ना करने वाला भी नाम ले लेता है, पर जब करने की उम्र हो उसमें करो तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। ताजा फूल कोई मेरे सामने आता है तो मैं ज्यादा खुश हो जाता हूँ। चढ़ाने की बात अलग है, लेकिन एक ताजा फूल अलग ही होता है।